जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जो कल 8 जून है, वो तारीख इसलिए सभी याद रखना चाह रहे हैं कि उस तारीख को उस क्या अभी हम इस बोलें तो सही रहेगा, सियासी भूचाल मच सकता है। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि सरकार के कुछ कायदे, कानून या फिर रुकावटों के चलते ये धरना स्थगित किया जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि करनी सेना के राज शेखावत ने ये जानकारी दी है। जब सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा करते हुए राज शेखावत ने इसकी चर्चा की कि आखिर किस वजह से ये धरना स्थगित किया जा रहा है, तब मानो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसे भला कैसे हो सकता है, क्योंकि राज शेखावत ने ही पीले चावल है जो गांव गांव जाकर के मीटिंगें करके उन लोगों को न्योता दिया था। धारा 163 अब ये भी नागौर के अंदर लगने वाली है या माने कि लग चुकी है। क्या है ये धारा 163? जो पहले 144 थी वही 163 है। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि 163 धारा किस लिए है। इधर हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया है कि 8 तारीख को वो अपने आवास नागौर में ही रहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है उन्हें नागौर गए हुए, अपने लोगों से मुलाकात किए हुए। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं 8 तारीख को नागौर ही रहूंगा। ये हनुमान बेनीवाल का खुद का बयान है। अब आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। साथ में ये भी कहा है कि राजपूत वर्सेस जाट की जो लड़ाई बनाई जा रही है, दरअसल वो लड़ाई थी ही नहीं। वो एक यूं ही प्रोपगेंडा बनाया गया, लेकिन वो लड़ाई दरअसल रियलिटी में थी ही नहीं। लेकिन 8 तारीख को राज शेखावत का नागौर कूच करना, धारा 163 का लगना, राज शेखावत के कदम रुक जाना, और इसके बाद में नागौर के अंदर 8 तारीख को सांसद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती के रद्द करने के सबसे मुख्य सूत्रधार हनुमान बेनीवाल कल नागौर में रहने वाले हैं। ये क्या अपने आप में एक विशेष बात दिखाई दे रही है, या फिर ये बात आप इसे हल्के में समझ रहे हैं? चलिए हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि 8 तारीख हनुमान बेनीवाल ने आखिर क्यों चुना। जब ये ऑफिशियल जानकारी राज शेखावत की ओर से दी गई थी, करनी सेना की ओर से दी गई थी, अन्य जो लोग हैं उनकी ओर से दी गई थी कि राजपूत समाज के लिए हनुमान बेनीवाल ने गलत टिप्पणी की है, इतिहास के साथ उन्होंने पंगा लिया है, इसलिए 8 तारीख को नागौर के अंदर वो जबरदस्त धरना, जबरदस्त घेरने की तैयारी करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने ये जब बयान सुना कि 8 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है, अब हनुमान बेनीवाल अगर 8 तारीख को नागौर न मिले तो फिर हनुमान बेनीवाल को ये कहा जाएगा कि भगोड़ा है, तमाम बातें होगी। लेकिन 8 तारीख को वहां मौजूद रहना, ये अपने आप में हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने बताया कि ठीक है, आप हनुमान बेनीवाल हैं, संघर्ष का दूसरा नाम है, आप नागौर में ही रहें, देखते हैं कि क्या होता है। इधर अब सरकार ने जब तनावपूर्ण स्थिति देखी कि राजपूत वर्सेस जाट न हो जाए, क्योंकि कल हनुमान बेनीवाल भी अपने आवास पर रहने वाले हैं, इसलिए कहीं ये गलफत में गलत न हो जाए, इसलिए धारा 163 लगानी पड़ी। अब हनुमान बेनीवाल सांसद है, वो अपने क्षेत्र में कब जाते हैं कब आते हैं ये कोई पता नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक 8 तारीख को अपने आवास पर रुकूंगा, शाम होते ही मैं वापस शहीद स्मारक धरने पर आ जाऊंगा। ये बात पहले भी थी, ये बात अब भी है, धारा 163 लगने के बाद भी है। लेकिन इसमें सियासी महकमों में अगर देखें तो संदेश बहुत बड़ा, तीव्र गति से संदेश जाता दिखाई दे रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने यह स्वीकार किया है कि 8 तारीख को नागौर की धरती में राज शेखावत क्या करने वाले हैं, अन्य लोग क्या करने वाले हैं। अगर करते हैं तो वो नागौर में मौजूद रहना चाहते हैं, क्योंकि वो डरपोक नहीं है कि वो 8 तारीख को अपना घर छोड़ दें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल के घर तक कूच किया जाएगा, 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल के घर को घेरा जाएगा।
इसलिए हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने यह कहा, राजनीतिक सलाहकारों ने कहा कि आप 8 तारीख को नागौर में ही रहें, वो नागौर में आए न आए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हनुमान बेनीवाल का नागौर में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जब सियासी गलियारों से जब बातें निकली तो फिर बातें तो बातें होती है, जहां से निकलती है वहां से बातें बन जाती है। हमने सुबह ही जिक्र किया कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। हमने फिर एक जिक्र किया कि हेरा फेरी जो फिल्म आने वाली है उसमें बाबू भैया का जो कैरेक्टर है वो जिंदा है, लेकिन जो निभा रहे थे अब तक प्रवेश रावल, वो इस बार गायब है। अब सियासी महकमों में ये बातें तो निकलती जाती है, इन बातों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कल 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल वहीं रहने वाले हैं, नागौर की इस धरती में। ऑफिशियल जानकारी अपने अपने ट्विटर हैंडल से सबने दी है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन कल 8 तारीख है, क्या वाकई में नागौर में कुछ बड़ा होने वाला है? ये तारीख समय बताएगा।